हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 डेज में जेईई मेन के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। देखो, स्टूडेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो देखो, पहला स्टूडेंट वो होता है जिसने कुछ भी तैयारी नहीं करी है, और दूसरा स्टूडेंट वो होता है जिसने तैयारी कर रखी होती है या उसकी तैयारी में थोड़ी क्या कमी होती है। तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो यार, अब उन स्टूडेंट्स के लिए हम बात करते हैं कि भाई वो अपने एग्ज़ाम को 30 डेज में कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कुछ तैयारी कर रखी है। अगर देखो यार, तुमने कुछ तैयारी कर रखी है तो इसका मतलब है कि तुमने पूरे साल कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। और अगर तुमने यार कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, डेट मीन चीज़ें तुमको आती होंगी। बस अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई तुम्हारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप नहीं हो पा रहा है। वो बिल्टअप क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका मेन रीज़न है कि भाई तुमने क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो नहीं की है, या तुम्हारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सिर्फ एक रीज़न यही हो सकता है कि भाई तुम उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। तो यार देखो, नर्वसनेस तभी आती है जब हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को नहीं करते हैं। तो यार, नर्वसनेस हटने का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है तुम्हारी प्रैक्टिस की। तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पर बात है कि भाई 30 डेज में तुम क्या कर सकते हो, तुम कितना बेटर कर सकते हो। तो यार देखो, तुम क्या करो, तुम अपना एक टारगेट बना लो कि भाई तुमको क्या करना है। तुमको सारी यूनिट से जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उन सारे सब्जेक्ट की जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के लिए तुम क्वेश्चन डिसाइड कर लो कि भाई तुमको एक यूनिट में मिनिमम 100 क्वेश्चंस का रिवीजन देना है। तुम ये अपना टारगेट बना लो, एक यूनिट से हमको 100 क्वेश्चंस करने हैं, सेकंड यूनिट से फिर से हमको 100 क्वेश्चन करने हैं, थर्ड यूनिट से फिर से हमको 100 क्वेश्चन करने हैं। और ये काम तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में करना है। अगर तुम ये टारगेट सेट कर लोगे तो यार तुम्हारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है फॉर द यूनिट, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, तुम्हारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय ये जरूर ध्यान रखना, जो क्वेश्चन का लेवल है वो हर एक टाइप का हो, इजी क्वेश्चन भी हो, मॉडरेट भी हो, टफ भी हो। क्योंकि जो तुम्हारा एग्जाम होता है उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इजी भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा और टफ भी आएगा। तो इसलिए तुम्हारे लिए फोकस करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम उन क्वेश्चन पे क्या है फोकस करो। तो ये तो बात होगी कि भाई उन बच्चों की जिन बच्चों ने क्या है अपनी प्रिपरेशन करी थी और वो क्या है कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे। तो यार, जब तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली अब वापस आ ही जाएगा। अब उसके बाद बात आती है उन बच्चों की जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब यार, ये सिचुएशन आती है भाई जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब वो क्या करे। देखो यार, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है और तुम फिर भी क्रैक करना चाहते हो और तुम्हारा मन है अगर पढ़ने का, तो यार तुम इस वीडियो को आगे देख सकते हो। तो देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं। देखो, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो बच्चा क्या करे, अपनी 14 घंटे की तैयारी करना स्टार्ट करे। और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो क्या करे, दूसरे एग्जाम पर शिफ्ट कर जाए। देखो, स्टेट के भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, वो उस एग्जाम पर शिफ्ट कर जाए। तो देखो, दो ऑप्शन है। अब देखो, पहले हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, जिसमें तुम अपने जेईई एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तुम अपनी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर देखो तुम जेईई के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तुम्हारा वही है कि भाई तुम जेईई के एग्जाम को क्रैक करो, तो वैसे सिचुएशन में तुम एक काम ये कर सकते हो कि तुम 14 घंटे तैयारी करना शुरू कर सकते हो और अपना एक टारगेट सेट कर लो कि भाई तुम 100 क्वेश्चन तुमको करने ही करने हैं हर एक यूनिट से। तुम फिजिक्स से 100 क्वेश्चन करना है, तुमको केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन करना है, तुमको मैथ से 100 क्वेश्चन करना है, और हर एक यूनिट से तुमको पकड़ करना है। जैसे फिजिक्स में तुम्हारी फर्स्ट यूनिट है, फिजिक्स में तुम्हारी सेकंड यूनिट, फिजिक्स में तुम्हारी थर्ड यूनिट है। तो इन यूनिट्स को पकड़ के तुम टारगेट बना लो भाई तुमको एक यूनिट से 100 क्वेश्चन करना है। अब देखो, जब तुम ये क्वेश्चंस को करोगे तो यार तुमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यार तुमने पढ़ा नहीं है। तो उसका तुमको सोल्यूशन भी बुक में होगा, उसका सोल्यूशन तुम चेक करो कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगा है और क्यों लगा है। और देखो, जब तुम ये चेक करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम क्वेश्चंस तो 100 कर रहे होगे, लेकिन तुम 1 मंथ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके होगे और वहाँ से तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और देखो, इसके बाद तुम्हारे पास टाइम अगर और बचता है, अगर तुम्हारे पास और टाइम बचता है तो तुम क्या करो, उन्हीं क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन दो। सेम क्वेश्चंस का, न्यू क्वेश्चंस का नहीं करना है।
काफ़ी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो नए क्वेश्चंस के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यार अगर तुम नए क्वेश्चंस पे करते जाओगे तो फिर यार तुम प्रॉब्लम तो महसूस करोगे ही। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम नए क्वेश्चंस पे ना जाके जो तुमने ऑलरेडी किए थे उन्हीं क्वेश्चन को क्या करो, एक रिवीजन दो। जब तुम उन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन दोगे तो तुम डेफिनेटली इंप्रूव होते जाओगे। देखो तुमने एक सुनी होगी बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस ही एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो तुम यार जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो वो तुमको परफेक्ट बना देगी। और देखो जब तुम परफेक्ट हो जाओगे तो यार तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस क्या है, डेफिनेटली बन जाएंगे। तो ये तो तुम्हारी बात होगी फॉर द जेई एग्जाम। तुम अगर 14 घंटे पढ़ते हो, तुमने सेट कर लिया, तो भाई तुम 100 क्वेश्चन टारगेट बना के उसका कई बार रिवीजन देना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है कि भाई तुम स्टेट के एग्जाम पे तुमको क्यों शिफ्ट होना है। देखो स्टेट के एग्जाम पे तुम इसलिए शिफ्ट हो जाओ क्योंकि देखो उस जगह क्या है, देखो तुमको पता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी ठीक नहीं है। तो अगर तुम स्टेट वाले पे शिफ्ट हो जाओगे तो देखो स्टेट वाले एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल का थोड़ा ईजी होता है। जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ईजी होता है, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन तुमको 11th स्टैंडर्ड के, तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के मिल जाएंगे। अब देखो उन क्वेश्चन को तुम क्या ईजिली कर पाओगे। और देखो वहाँ पर क्या है, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना IIT JEE में होता है। तो यार IIT JEE में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। वहाँ पर तुम्हारे लिए सीट ले पाना और भी ज़्यादा आसान होगा। और देखो अगर तुम स्टेट पर शिफ्ट होने की सोच रहे हो, तुमने सोच रहे हो कि भाई मैं स्टेट पर भी शिफ्ट हो जाऊँ, या फिर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं JEE भी दे के देखता हूँ और साथ में स्टेट वाला भी दे के देखता हूँ, तो उस जगह तुम एक काम ये करना कि तुम स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की एक MCQ बुक ले लेना, और वो लेना तुम सैम्पल पेपर केवल तुम सैम्पल पेपर लेना, और उसके क्या कर लो, तुम केवल 10 सेट कर लो। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, केवल तुम 10 सेट कर लो, वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट हो जाएगा अगर तुम्हारे पास टाइम कम है। अगर तुम्हारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो तुम 20 सेट की तरफ लेके जाओ। अब देखो एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखना, जितने भी सेट करने की सोच रहे हो उन सेट का कम से कम 3 बार रिवीजन देना है। इस तरीके से उनको अपना टाइम सेट करना है क्योंकि तुम्हारा कम से कम 3 बार रिवीजन उन्हीं सेट का हो जाए। न्यू सेट पे नहीं जाना तुमको उन्हीं सेट पे जाना है। सपोज करो तुमने टारगेट बनाया फॉर द 10 सेट, अगर तुमने 10 सेट का टारगेट बनाया है तो भाई 10 सेट तुम्हारे क्या फिर से वो कम से कम 3 बार रिवीजन हो चुके हों। देखो जब तुम रिवीजन करते हो तो देखो क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो तुम्हारे माइंड में बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं, वो तुम्हारे माइंड में क्या फंस जाते हैं। अगर तुम्हारे माइंड में फंस जाएंगे वो कॉन्सेप्ट, तो या तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन है उस टाइप का तो तुम डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर पाओगे, और तुम्हारा जो स्टेट का एग्जाम है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और यार देखो स्टेट के एग्जाम में सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि भाई 11th-12th की कुछ चीज़ें तुमको क्या देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर तुमने 11th-12th में अच्छे से पढ़ा है तो यार स्टेट के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे तुमको दिखाई दे जाएंगे जो तुम्हारे सिर्फ 11th-12th से रिलेटेड होंगे, उसके जैसे तुमको दिखाई दे रहे होंगे, बस थोड़ा सा लेवल क्या उससे ऊपर हो जाता है बस। बट अगर तुमने 11th-12th का पढ़ा है, तुमने थोड़ा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना जानते हो तो यार तुम आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। और अगर तुमको यार कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी तुमको प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग JEE एग्जाम फॉर द स्टेट एग्जाम, तो यार तुम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं तुमको पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट तक के। थैंक यू सो मच।